अपने 150 साथियों के साथ उर्दन पहुंच चुका हूं और अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 दिन इसराइल के बदनामी ज़माना नेगेव डेजर्ट जेल के अंदर रहने के बाद हमें रिहाई मिल चुकी है। इस दौरान हमारे हाथों में हथकड़ियाँ डाल के पीछे बांधी गई, हमारे पाँव में बेड़ियाँ और जंजीरें डाल दी गई, हमारे आंखों पर पट्टियाँ बांधी गई, हमारे ऊपर कुत्ते छोड़े गए, हमारे ऊपर गन्स रखी गई और हमें बदतरीन किस्म का टॉर्चर किया गया। इसराइली फोर्सेस की कैद में रहने वाले साबिक पाकिस्तानी सेनेटर मुश्ताक अहमद रिहा कर दिए गए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने साबिक सेनेटर की रिहाई की तस्दीक कर दी। इसाक डार कहते हैं सेनेटर मुश्ताक अहमद अब उर्दन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में महफूज हैं। सिफारत खाना मुश्ताक अहमद की वतन वापसी में मुकम्मल ताउन फ्राहम करने के लिए तैयार है। उन तमाम दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस मामले में फ़ाल किरदार अदा किया। रहनुमा जमात इस्लामी मुश्ताक अहमद ने वीडियो बयान भी जारी कर दिया। कहते हैं गजा के निहत्ते मुसलमानों के साथ डट कर खड़ा हूँ, मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद करता रहूँगा, जल्द पाकिस्तान आऊँगा और ये जिदोजहद जारी रहेगी। गजा जंगबंदी के लिए ज़बरदस्त पेशरफ्त कर रहे हैं, उम्मीद है मुआहिदा जल्द हो जाएगा। हमास ने मुज़ाकरात में बहुत अहम बातों पर इत्तेफाक कर लिया। अमेरिकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू, नेतन्याहू को यरगुमालियों की डील के बारे में मनफी रवैया इख्तियार करने से बाज रहना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इत्तेहादी को भी वार्निंग दे दी, कहा तुर्किया, यूएई और सऊदी अरब भी अमन के लिए कोशां हैं। हमास तुर्क सदर का एहतराम करती है। तैयब उर्दवान भी अमन के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं। हम मशरिक़ वुस्ता में 3000 साल पुराना तनाज़ा हल करने जा रहे हैं। गजा में इसराइल के बदतरीन जुल्म बर्बरियत के 2 साल मुकम्मल। 2 साल के दौरान इसराइली फोर्सेस ने गजा को खंडरात में तब्दील कर दिया। हॉस्पिटल, तालीमी इदारे, मसाजिद, गिरजाघर कुछ सलामत ना रहा। इसराइली बमबारी से अब तक 67,160 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके, 1,69,000 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। इसराइली नाकाबंदी से 20 लाख अफराद फाका कुशी पर मजबूर हैं। 10,000 से ज़ायद लाशें मलबे तले दबी होने का खदशा है। इसराइली फोर्सेस ने 2 साल में 1 लाख टन से ज़ायद बारूद बरसाया। उधर जंगबंदी दावों के बावजूद गजा पर इसराइली हमले जारी, मज़ीद 24 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहबाज शरीफ भी डॉक्टर बन गए। वज़ीर आज़म को मलेशिया में PhD की एजाज़ी डिग्री से नवाज दिया गया। पहाम की मलिका ने लीडरशिप एंड गवर्नेंस की एजाज़ी डिग्री दी। शहबाज शरीफ कहते हैं मुस्लिम दुनिया की मुअज़्ज़ज़ दरसगाह से मुंसलिक होना बाइसे एजाज़ है। बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटी मलेशिया इल्म व दानिश का मरकज़ है। पाकिस्तान और यूनिवर्सिटी के इल्मी ताउन को मजबूत बनाने की ख्वाहिश है। नौजवानों को मौक़े फ़राहम करना हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस रवाना। कारोबार के लिए दोस्ताना माहौल बना रहे हैं। बैरूनी सरमायाकारों को तमाम सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां हैं। पाकिस्तान मलेशिया के दरमियान तिजारती शोबों में ताउन बढ़ाने की इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मलेशियन सरमायाकारों के वक्त से मुलाकात पे गुफ्तगू, कहते हैं फिनटेक, ई कॉमर्स और IT खदमात हमारी कौमी तरक्की की हिकमत अमली में मरकजी हैसियत रखती हैं। गोभी पार्टनर्स के वक्त का पाकिस्तान में ई कॉमर्स और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। मार्का हक में भारत पाकिस्तान का कोई भी तैयारा नहीं गिरा सका। जंग में चीनी तैयारों ने राफेल समेत मुताबिद भारतीय तैयारे मार गिराए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 7 भारतीय तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक कर चुके हैं। DJISPR का गैर मुल्की जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा हर किस्म की टेक्नोलॉजी चाहे वो खुद साख्ता हो या मशरकी मगरबी तैयार रहते हैं। पाकिस्तान भारत के साथ हथियारों के दौड़ में शामिल नहीं। मार्का हक में पाकिस्तानी हथियारों बाशमूल पाकिस्तानी अफवाज में शामिल चीनी प्लेटफॉर्म्स की मौसर कारकर्दगी रही। पाकिस्तान जंग में चीनी और अमरीकी तैयारों का इस्तेमाल करता है। अमेरिकी सदर ने फिर मोदी के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। ट्रंप का एक बार फिर से पाक भारत जंग का तस्करा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पाकिस्तान और भारत की जंग में 7 तैयारे गिरे। तिजारत और टैरिफ से पाक भारत जंग रुकवाई। अमेरिकी सदर ने फिर भारतीय बयानी की नफी कर दी।
भारतीय एजेंसी रॉ और कलअदम BLA का गठजोड़, फितना और खवारिश के दहशतगर्दों का एक और बुज़दिलाना वार। कोयटा में कलअदम BLA के दहशतगर्दों का जाफर एक्सप्रेस के ट्रैक पर धमाका, हमले से ट्रेन की 3 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सुल्तान कोट के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ। वज़ीर आला सिंध के धमाके की मजम्मत। मुराद अली शाह ने IG पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मॉस्को में अफगानिस्तान के लिए खसूसी नुमाइंदों का 4 फरीकी इजलास। पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान के नुमाइंदों ने शिरकत की। इलाकाई अमन सलामती के अमूर पर तफसीली गौर किया गया। शुरका का मुस्तहकम, खुद मुख्तार और पुरअमन अफगानिस्तान के आज़म का आयादा। आसिफ जरदारी की मौत से नकवी को सियासी कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने की हिदायत। सदर मुमलिकत से वफाकी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। सियासी सूरत हाल समेत सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान तनाव पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात बिलावल हाउस कराची में हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रवां हफ्ते पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की अहम मुलाकात भी मुतवक्किल है। पीपल्स पार्टी विफाक को कमजोर करना चाहती है, इसीलिए पंजाब हुकूमत को निशाना बनाया। वज़ीर इत्तलात पंजाब मुज़्ज़मा बुखारी का कहना है, पीपल्स पार्टी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में गालियां देती है। अगर इनको जवाब ना दे तो क्या करें? हम भी सख्त बात कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास फजूल वक्त नहीं। सिंध वाले हर बात पर सिंध कार्ड खेलते हैं। अगर माफी तलाफी का मामला है तो सिंध हुकूमत की तरफ बहुत माफियां उधार हैं। बयानबाजी सिंध हुकूमत ने शुरू की, खत्म भी वही करेगी। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने केस की लाइव स्ट्रीमिंग की दरखास्त मंजूर कर ली। केस की समाअत अब बराह रास्त दिखाई जाया करेगी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, हमारा अलमिया है कि हम हर चीज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं। हमने लाइव स्ट्रीमिंग से लोगों को तालीम देना चाहिए, लेकिन हम लाइव स्ट्रीमिंग से एक्सपोज हो गए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने समाअत की। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 9 मई GHQ हमला केस की समाअत। इस्तगासा की किसी गवाह की शहादत रिकॉर्ड ना हो सकी। समाअत के दौरान बानी PTI पैगाम भिजवाने के बावजूद अदालत में पेश ना हुए। स्मोक के खात्मे के लिए ठोस इकदाम कर रहे हैं। 1.5 साल में स्मोक की सीजनल मैनेजमेंट की गई। माजी में स्मोक से मुताल्लिक हमारे पास कोई डाटा नहीं था। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, माहौलियाती आलूदगी से निपटने के लिए हमारे पास अब मुकम्मल एक्शन प्लान है। मजीद 1000 इलेक्ट्रिक बसें आ गई हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इलेक्ट्रिक बाइक्स की तकसीम भी शुरू कर दी। पंजाब में स्कूलों को ठेके पर देने का तीसरा फेज आर्जी तौर पर रोक दिया गया। स्कूलों की आउटसोर्सिंग को 2 माह के लिए रोका गया है। स्कूलों को ठेके पर देने के लिए तीसरा फेज रवां माह 5 अक्टूबर से शुरू किया जाना था। सूबाई वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का कहना है, फेज 2 में ठेके पर दिए गए स्कूलों को मुस्तहकम होने के लिए 2 माह का वक्त दरकार है।